नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। महाराष्ट्र की लड़ाई अब महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंच गई है। दिल्ली यानी सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह 10:30 बजे इसको लेकर के सुनवाई होनी है। दरअसल ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि कल छुट्टी के दिन संडे को, रविवार को शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा। इसके पीछे वजह यह थी कि आज शाम 5:30 बजे तक का वक्त है। शिंदे गुट के और खुद शिंदे जिसमें शामिल है 16 विधायकों को महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में स्पीकर के सामने पेश होना है। और अगर वो नहीं पेश होते हैं तो उनको अयोग्य करार दे दिया जाएगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए कि हमको जो वहां पर बुलाया गया है, अयोग्य करार देने का जो नोटिस जारी किया गया है, उसको रद्द किया जाए। खबर मैं आपको दिखा रहा हूं आसान भाषा में। मैं आपको समझाऊंगा कि ये अब पूरा जो सियासी घटनाक्रम लगातार चल रहा है, ये किस तरफ जाएगा, कैसे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में अब क्या क्या होगा, एक एक करके परत दर परत आसान भाषा में मैं आपके सामने रखूंगा। बहरहाल खबर की हेडलाइन मैं आपको पहले बताता हूं। एकनाथ शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, डिप्टी स्पीकर को नोटिस दी, सुबह 10:30 बजे होगी सुनवाई। तो सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। हरीश साल्वे जो कि एकनाथ शिंदे की तरफ से वकील नियुक्त किए गए हैं, वो उनका पक्ष रखेंगे। और अभिषेक मनु सिंह भी वो उद्धव ठाकरे की तरफ से उनका पक्ष रखेंगे। अब आसान भाषा में ये है क्या? दो चीज है जिसको लेकर के एकनाथ शिंदे जो है वो गए हैं। और दो चीजों की उनकी मांग है। उनका एक मांग है कि जो हमारे को नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस को रद्द किया जाए। हमारे पास में 2/3 विधायक है। मैं आसान भाषा में आपको बता रहा हूं। आप इस साइड में जितने स्क्रीनशॉट चल रहे हैं, आप खबर को डिटेल में पढ़ना चाहें तो रोक करके पढ़ सकते हैं। एकनाथ शिंदे गुट का यह मानना है कि 2/3 विधायक उनके पास में है, एकनाथ शिंदे के पास में है। इसलिए शिवसेना के जो प्रमुख है इस वक्त में, वो ये फैसला नहीं सुना सकते कि उनको अयोग्य करार दिया जाए। डिप्टी स्पीकर से वो इस बारे में नोटिस नहीं दे सकते हैं। और डिप्टी स्पीकर इसलिए उनको नोटिस नहीं दे सकते। पहला नोटिस जो रोकने की कवायद हो रही है वो है अयोग्य करार देने। क्योंकि अगर विधायकों को अयोग्य करार दे दिया गया तो फिर और कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और फिर जाकर के जो है वो कोर्ट से उनको योग्य करार दिया जाएगा, वो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। इसलिए शिंदे गुट जो है वो आनन फानन में सीधा जाकर के। और देखिए एक बात को और समझिए आप, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी पूरा सोच समझ करके स्पीकर से जो नोटिस दिलवाया 48 घंटे का। दरअसल 48 घंटे का नोटिस जो है वो आपको देना ही देना पड़ता है। 48 घंटे के नोटिस के बगैर जो है वो आपका जो नोटिस है वो मान्य करार नहीं होता। अब उन्होंने जो 48 घंटे का नोटिस दिलवाया, सोच समझ करके शनिवार और इतवार की छुट्टी से ठीक पहले दिलवाया। जिस तरह से कई बार किसी व्यक्ति को उठाया जाता है तो वो शुक्रवार को उठाया जाता है ताकि शनिवार और इतवार उसकी बेल ना मिल सके। इसीलिए जो है ये आनन फानन में ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये सोमवार को जाते तो फिर मंगलवार की डेट मिलती। और ये गए संडे को, और इन्होंने जो है वो वहां पर तत्कालीन डेट ली मंडे की। अब यहां पर दूसरा नोटिस क्या है? दूसरा नोटिस है अजय चौधरी के खिलाफ दूसरा नोटिस है। क्योंकि स्पीकर ने अजय चौधरी को विधायक दल का नेता नियुक्त कर दिया। अब फिर वहीं पर जो है एकनाथ शिंदे का दावा है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मेरे पास में 2/3 विधायक है, 2/3 विधायक मेरे पास में है, तो आप जो है वो अजय चौधरी को कैसे अपना विधायक दल का नेता नियुक्त कर सकते हैं? दरअसल हुआ यह था कि जब 20 तारीख को एकनाथ शिंदे 20 विधायकों को लेकर के गया था, उसी वक्त में उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मौके को समझते हुए यह किया कि एकनाथ शिंदे की छुट्टी कर दी। एकनाथ शिंदे की छुट्टी करने के बाद में उन्होंने अजय चौधरी को विधायक दल का नेता नियुक्त कर दिया। और अब जो है, अब यहां पर एकनाथ शिंदे जो है उस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए दो चीजें जो हैं वो उद्धव ठाकरे के हाथ में है। स्पीकर उनका अपना है, उन्हीं का अपना हुआ। दूसरा जो है विधायक दल का जो नेता है वो उन्होंने अपने पास में ले लिया। और तीसरा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सारी की सारी बड़ी शक्तियां
वो अकेले उद्धव ठाकरे को दे दी गई कि उद्धव ठाकरे उस पर जो मर्जी चाहे फैसला ले सकते हैं। अब इसमें बात ये होती है कि आगे अब ये मामला किस तरह से जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट में तो मामला पहुंच गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें अब क्या करेगा। 3-4 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में जो है, सुप्रीम कोर्ट जो नोटिस दिया गया है उसको होल्ड रखने के लिए बोल सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद में इन विधायकों को और जो सरकार है उसको फ्लोर टेस्ट के लिए बोल सकता है कि आपको फ्लोर टेस्ट करवाना पड़ेगा। फ्लोर टेस्ट के लिए बोल सकता है। सुप्रीम कोर्ट उस पार्टी का जो संविधान है, उस पार्टी का जो भी पार्टी है, उस पार्टी का जो संविधान है उसको मंगवा सकता है, और उसको मंगवा करके सुप्रीम कोर्ट जो है उसको पढ़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट उसको पढ़ करके कहेगा कि देखिए आपके पार्टी के संविधान में ये लिखा हुआ है कि अगर आपको पार्टी प्रमुख चेंज करना है, अगर आपको विधायक दल का नेता बदलना है, तो फिर उसके लिए आपकी पार्टी ने जो संविधान बनाया हुआ है क्या आपने उसके तहत कार्रवाई की है, और अगर उसके तहत कार्रवाई पाई जाती है तो फिर एकनाथ शिंदे यहां पर खत्म। वहां पर फिर उद्धव ठाकरे की चलेगी, क्योंकि वही पार्टी प्रमुख है इस वक्त में। अब तीसरा रास्ता जो है, फिर जो अगर ये फ्लोर टेस्ट पे बात चली जाती है, फ्लोर टेस्ट में चाहे अगर जो है वो फ्लोर टेस्ट के अंदर अगर उद्धव ठाकरे जीत गए फ्लोर टेस्ट पे, तो फिर तो कोई बात ही नहीं रहेगी, मामला वहीं पर रफा दफा हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अगर फ्लोर टेस्ट के अंदर एकनाथ शिंदे जीत गए तो फिर क्या होगा। एकनाथ शिंदे अगर जीतते हैं तो फिर सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर गई, फिर तीसरी बात क्या होगी। तीसरी बात यह होगी कि सरकार गिरने के बाद में फिर बात आएगी पार्टी के वर्चस्व की। पार्टी का सिंबल किसको मिले, पार्टी का नाम किसको मिले, पार्टी किसके पास में जाए, और फिर वही चीज जो है दोहराई जाएगी। जो संविधान होगा सुप्रीम कोर्ट उसको लेगा, और पार्टी का जो संविधान कहेगा वहां पर विधायकों का संख्या, ध्यान दीजिए इस बात को, वहां पर विधायकों की जो संख्या है, आपके पास में 2/3 विधायक हैं, 3/3 विधायक है, जितने मर्जी विधायक हैं, लेकिन अगर पार्टी का संविधान यह कहता है कि पार्टी प्रमुख ही सर्वे सर्वा है, या पार्टी के जो फाउंडर मेंबर हैं जिन्होंने पार्टी बनाई है, जो को फाउंडर हैं, उनकी मत जो है वो तय करेगा कि कौन जो है विधायक वो पार्टी का प्रमुख बनेगा। ये सारी चीजें अब चलेंगी। देखिए शिवसेना भी इस बात को समझ गई है, और एकनाथ शिंदे भी इस बात को समझ गए हैं कि ये लड़ाई एक दिन की, 1 घंटे की नहीं है, ये लड़ाई बहुत लंबी है, और ये लड़ाई सड़क पर भी लड़नी पड़ेगी, खास करके एकनाथ शिंदे के लिए। एकनाथ शिंदे जो वहां से भाग करके आए हैं उनके लिए एक लड़ाई जो है उनको सड़क पर भी लड़नी पड़ेगी, और दूसरी लड़ाई उनको संवैधानिक रास्ते से कानून के जरिए वहां पर भी लड़नी पड़ेगी। तो बहरहाल बड़ी शुरुआत हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मसला पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट आज क्या कुछ फैसला लेता है, और अब धीरे धीरे जो प्रक्रिया मैंने बताई है, आप इसी तरह से धीरे धीरे जो है ये प्रक्रिया आगे बढ़ती चली जाएगी। तो बेहद आसान भाषा में आपको पूरा मसला समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। जैसे भी जो भी अपडेट निकल करके सामने आता है तुरंत आपके सामने लेकर के आएंगे। इस खबर को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह की तमाम वीडियो के लिए, तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कि वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर